Hello students, in this lecture we will be discuss about speed and velocity. Okay, so let us start now. Speed. It is defined as the ratio of distance traveled to the corresponding time taken by moving object. Okay, it is defined as the ratio of distance traveled to the corresponding time taken to the corresponding time taken by moving body. Okay, it is denoted by V. It is denoted by B. तो क्या लिखेंगे? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, स्पीड v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये स्केलर क्वांटिटी होता है और इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड. यूनिट मीटर पर सेकेंड. स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी. ओके, अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ये हो जाएगा. ओके, इसे आप अच्छे से नोट करिए. फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं वेलोसिटी. Velocity is defined as the ratio of displacement to the corresponding time taken by moving body. Okay, it is defined as the ratio of displacement traveled, या फिर इतना लिख दीजिए displacement to the corresponding time. To the corresponding time taken by moving body. It is denoted by
वेक्टर v, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या लिखेंगे? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, but velocity is denoted by vector v equal to displacement vector d oblique vector s, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, अपॉन टाइम। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। स्पीड is a vector quantity। ओके, एक और बात ध्यान रखना, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मॉड ऑफ वेक्टर बी, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड के इक्वल हो सकता है, मे बी। ओके, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है तो। अगर इसके लिए हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करेंगे? एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इस तरह से। ओके, इसे अच्छे से नोट करिए, फिर इसका एक एग्जांपल सोल्व करते हैं। Example: a man walks for 1 minute. A man walks, एक आदमी है यहाँ पे, यहाँ से 1 मिनट के लिए वॉक करते हुए यहाँ तक पहुँचता है। ये टाइम है यहाँ पे 1 मिनट। एट ए स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे इसका स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, देन रन फॉर 1 मिनट, अगले 1 मिनट के लिए दौड़ता है। T2 is equal to 1 minute at a speed of 3 meter per second। 3 मीटर पर सेकेंड along a straight track। ये एक स्ट्रेट ट्रैक है, इस पे पहले 1 मिनट के लिए चलता है, वॉक करता है, फिर उसके बाद 1 मिनट के लिए दौड़ता है विथ 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ मैन? मीन्स एवरेज वी एवरेज, ये आपसे पूछा गया है। तो वी एवरेज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। First of all, we have to calculate total distance covered by this person। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि टोटल डिस्टेंस ये कितनी कवर करता है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मान लेते हैं हम यहाँ से d1 डिस्टेंस कवर किया इसने, तो d1 अपॉन टी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर d1 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? v1 इंटू T1, और v1 क्या है? 1 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है? 1 मिनट, और इसे सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे
तो दिस इज द 60 मीटर. ओके. सिमिलरली यहाँ पे जो डिस्टेंस d2 कवर कर रहा है वो क्या हो जाएगा, d2 इक्वल टू 3 इंटू 60. तो टोटल क्या पहुंचेगा ये 180 मीटर. तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 6 प्लस 180 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम. टोटल टाइम कितना है 1 मिनट यहाँ पे और 1 मिनट यहाँ पे, 2 मिनट हो गया. 2 मिनट को सेकेंड में चेंज कर देते हैं हम, 2 इंटू 60. दिस इज रिटन एज 240 डिवाइडेड बाई 120. जिससे ये कैंसिल आउट, मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. इसकी एवरेज स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड. ओके, इसे आप अच्छे से नोट करिए. डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. एक टेबल बनाएंगे जिसमें एक तरफ स्पीड और दूसरी तरफ वेलोसिटी होगा, इस तरह से. ओके, इससे पहले एक पॉइंट और समझिए. जो आपने डेफिनेशन लिखा था स्पीड और वेलोसिटी का, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द करेस्पॉन्डिंग टाइम टेकन बाय मूविंग बॉडी. ओके, अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में टाइम से डिवाइड करते हैं तो वो उसका रेट निकल आता है. लाइक जैसे आपने स्पीड लिखा था, इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, तो ये रेट है डिस्टेंस का. अगर हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ डिस्टेंस. इसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड. सिमिलरली आपने लिखा था वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ये हो गया रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इज कॉल्ड वेलोसिटी, ऐसे भी बोल सकते हैं हम. तो इसका पहला स्टेटमेंट लिखिए स्पीड का, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, द रेट ऑफ change in distance is called speed. इसमें क्या होगा, the rate of change in displacement, the rate of change in displacement is called velocity. Okay, next statement, speed is always positive. Speed is always positive. Velocity can be positive, negative and zero. Positive, negative and zero. Okay, next
Speed is a scalar quantity. Speed is a scalar quantity. Velocity is a vector quantity. Velocity is a vector quantity. Fourth statement. Speed is greater than equal to velocity. Speed is greater than equal to velocity. What? Velocity is less than equal to speed. जैसा कि आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में लिखा था. ओके, अगर इन दोनों का न्यूमेरिकल रेशियो निकालेंगे तो स्पीड अपॉन velocity greater than equal to 1. What? Velocity upon speed less than equal to 1. इस तरह लिख सकते हैं. ओके, इसको आप अच्छे से नोट करिए. आज के लेक्चर में इतना ही. अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ओके, थैंक्स.